खर्राटे लेना एक आम बात है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको बताती हूँ कि खर्राटे लेना एक आम बात नहीं है। इससे हो सकती हैं बहुत खतरनाक बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक, माइग्रेन, हेडेक, ब्रेन स्ट्रोक, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मैं बताऊंगी कि खर्राटे से इतनी खतरनाक बीमारियां कैसे हो सकती हैं, खर्राटे क्यों आते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और कौन से वो तरीके हैं जिनको आप घर पे करके खर्राटे को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं खर्राटे क्यों आते हैं। ये तो आप सबको पता है कि सोते समय हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, इसीलिए हम सोते हैं, सो के हमें आराम मिलता है। तो खर्राटे यानी कि सांस का जो ट्रैक है, यानी सांस लेने का जो मार्ग है, उसकी मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, वो भी ढीली पड़ जाती हैं और उनकी टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। हमारे सांस का ऊपरी ट्रैक जो है, यानी अपर एयरवे जो है, ऊपर वाला ये पार्ट है, इनकी मसल्स में दिक्कत की वजह से ऐसा होता है। देखो, खर्राटे लेने में चार मेन चीजें हैं जिनमें दिक्कत की वजह से खर्राटे आते हैं। एक हो गई आपका ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी अपर एयरवे जो है, उसकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, उनकी टोन कम हो जाती है। आप अपने मुंह को खोल के देखेंगे तो सामने आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसका नाम है यूविला। वो रोल प्ले करता है। एक है आपकी जीभ और एक है आपका तालू। तालू जैसे एक आगे की तरफ होता है थोड़ा हार्ड तालू, तालू कठोर तालू, और पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट, यानी थोड़ा मुलायम तालू। वो मुलायम तालू, ये जीभ, यूविला और आपकी अपर एयरवे की जो मांसपेशियां हैं, इनमें दिक्कत की वजह से, इनमें रुकावट की वजह से, अवरोध की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से खर्राटे आते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप लेटेंगे, आपको पता है ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज नीचे जाती है, तो ऊपरा अपना ऊपर वाला जो एयरवे है, आप जैसे ही ऐसे सोएंगे तो ये मसल्स नीचे आ गई, आपकी जीभ जो है वो पीछे की तरफ फोल्ड होके, टंग जो है वो फोल्ड हो जाती है। जो आपका अभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो यूवुला होता है वो नीचे की तरफ आता है, और ये जो सॉफ्ट पैलेट है, जो मुलायम वाला तालू है, वो भी थोड़ा नीचे आ जाता है। यानी कि जो स्ट्रक्चर यहाँ थी सोते समय वो यहाँ आ गई। अब इनके बीच में से सांस छोड़ते हैं और लेते हैं तो पासेज जो है, रास्ता जो छोटा हो गया, जिसकी वजह से हवा यहाँ से गुजरते हुए आवाज करती है। सेम वैसे ही जैसे हम बांसुरी में हवा मारते हैं और आवाज निकलती है, सेम वैसा खराटे के साथ होता है। तो अब ये था कि खराटे आने का प्रोसेस क्या है, खराटे आते क्यों हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके कारण क्या है, और आप अपने घर में कुछ ऐसे उपाय करके, या कब आपको मेडिकल इमरजेंसी है, कब आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ये सब हम आगे के वीडियो में जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। जो मेजर कारण है वो है उम्र। यानी आपने देखा ही होगा कि खराटे बचपन से नहीं आते, एक उम्र के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स जो रिलैक्स हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, उनकी टोन कम हो जाती है। और सेम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ भी होता है, यानी श्वास में सहायक जो मसल्स हैं उनमें भी ऐसा होता है, और एक उम्र के साथ खराटे आने लगते हैं। दूसरा है मोटापा। दूसरा मेन कारण है मोटापा। मोटापे से क्या होता है, या आप मोटे हुए तो आपकी गर्दन भी मोटी हो गई, तो चारों तरफ जो है वो फैट और अन्य टिश्यू जो है वो मोटापे में जमा होते हैं, जिसकी वजह से सांस की नली को नीचे पीछे की तरफ धकेलते हैं, और उसका ल्यूमन जो है वो छोटा हो जाता है, उसका व्यास जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से भी खराटे आते हैं। इसके अलावा कुछ खराटे पोजिशनल भी होते हैं, यानी कुछ लोगों को एक पोजीशन में सोने पे खराटे आते हैं, लेकिन वो पोजीशन चेंज कर ले तो खराटे रुक जाते हैं। और चौथा एक कारण होता है अनाटमी। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन यानी कि आपके शरीर की बनावट, पैदाइशी आपकी बनावट ही ऐसी है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पहले से ही पतला है, तो उन लोगों में भी खराटे लेने की समस्या होती है। तो ये थे कुछ कारण। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि खराटे लेना सबके घर में एक या दो लोग खराटे से परेशान आपको मिल जाएंगे, कि खराटे आना एक आम बात है, इसका इलाज जरूरी क्यों है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपका बेड पार्टनर जो, उसको आदत पड़ जाती है, कोई बात नहीं, इसको रोज ही खराटे आते हैं, तो वो सो सकते हैं, मतलब उस चीज को सहन कर लेते हैं कि साइड में सो रहा कोई इंसान जोर जोर से खराटे ले रहा है, फिर भी बगल वाले को नींद आ जाती है। हमारे दादा दादी बूढ़े लोग जो खराटे लेते रहते हैं, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आम समस्या है, लेने दो। लेकिन खराटे लेना प्रॉब्लम का विषय तब बन जाता है जिससे, जब इससे आपको स्लीप एपनिया होने लगे। स्लीप एपनिया का मतलब है कि सोते समय आपकी सांस बंद हो जाती है 10 सेकंड से ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। कैसे? आपके सोते समय, सोते सोते आपकी सांस बंद हो गई 10 सेकंड तक, इसका मतलब क्या है, सांस अंदर नहीं गई तो ऑक्सीजन भी अंदर नहीं गई, और ऑक्सीजन नहीं अंदर गई तो पूरी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं,
यानी जो वाइटल ऑर्गन है, जो हमें सोते हुए भी, मतलब जब पैदा हुए जहां से लेके मरेंगे जहां तक हमेशा एक्टिव रहते हैं 24/7, लाइफ टाइम जो एक्टिव रहते हैं, जैसे ब्रेन जो हमेशा काम करता है, हार्ट जो हमेशा काम करता है, लीवर, किडनी जो हमेशा काम करती रहती है, चाहे आप सो रहे हैं चाहे जग रहे हैं, तो उन ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, लीवर को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिससे क्या होता है, कम उम्र में आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कम उम्र में बीपी की दिक्कत हो रही है, और कम उम्र में लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हेडेक, माइग्रेन जैसी दिक्कतें हो रही। इसलिए आपको सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है कि खराटे का सही टाइम रहते मैनेजमेंट या इलाज जरूरी है। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी उपाय है जिनको आपने घर बैठे कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। सबसे पहला है करवट लेके सोना। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ खराटे ऐसे होते हैं जो पोजिशनल होते हैं, एक पोजीशन पे सोने पे ही आते हैं, आप दूसरी पोजीशन या करवट लेते हैं तो अपने आप रुक जाते हैं। तो आपको हमेशा लेफ्ट या राइट करवट लेके सोना है, सीधा नहीं सोना, सीधे सोते टाइम खराटे ज्यादा आते हैं। तो पहला हो गया करवट लेके सोना है। दूसरी बात, आजकल खराटे के लिए स्नोरिंग पिलो भी आते हैं, यानी खराटे स्पेसिफिक पिलो आते हैं जो आपके ऊपर वाली बॉडी है उस थोड़ा ऊंचा करके रखते हैं, यानी जो हेड एंड है आपके बेड का, जो जिधर आप माथा करते हैं उसको थोड़ा ऊपर रखें, आप 30 डिग्री तक भी ऊपर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पोजिशनल खराटे इससे भी नहीं आते। इसके अलावा आप जो इंस्टेंट है उपाय है वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि खराटे आने का कारण क्या है, मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपको वो सारे काम सोने से पहले नहीं करने हैं जिनकी वजह से मसल्स रिलैक्स होती हैं। जैसे सोने से तुरंत पहले आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपने देखा होगा खाना खाते ही अपने आलस आता है, पूरा शरीर ढीला ढीला हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपको सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। आपको कैफीन या कॉफी, चाय जो है वो सोने से जस्ट पहले नहीं पीनी। और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि जो लोग ड्रिंक करके सोते हैं उनमें खराटे ज्यादा आते हैं। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको सोने से जस्ट पहले ड्रिंक नहीं करना है। आपको वजन कम करना है, अपना मोटापा कम करना है। अब ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आज चालू करेंगे तो थोड़े दिन बाद इफेक्ट आएगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि एक उम्र के साथ मसल्स ढीली हो जाती हैं, तो उम्र की वजह से जो खराटा आया है उसको ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि एक उम्र के बाद भी एक्सरसाइज करके हम अपनी मसल्स जो है उसकी टोन को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इफेक्टिव उपाय है, जिसके आगे मेडिकल और सर्जिकल उपाय भी फीके हैं, और जिसमें अधिकांश यानी ऐसे कह सकते हैं 98 to 99% लोगों को जिससे फायदा हुआ है, वो चीज है योगासन। जिसके लिए दो मेन योगा है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अगर आपने कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीने अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लिया तो आपको खराटे से 100% रिलैक्स मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। अब बारी आती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। अगर आप डॉक्टर को दिखवाने जाएंगे तो आपको आपका स्लीप टेस्ट जो होता है, आपके स्लीप के पैटर्न को चेक करते हैं। उसके बाद में आपको नेजल स्ट्रिप्स मिल सकती हैं, नाक के ऊपर लगाने की पट्टियां होती हैं, या आपके नाक बंद होता है सोते टाइम तो नाक को डायलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, वो दे सकते हैं। या फिर आपको एक बेंड मिल सकता है जिसको स्नोरिंग बेंड बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी मसल्स जो है उनको वो जीभ को पीछे नहीं जाने देगा और जो एयर वे है उसको खोल के रखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्नोरिंग्स या कुछ खराटे जो हैं वो आते हैं अनाटमी की वजह से, यानी कि आपके शरीर की बनावट ही ऐसी है कि आपको खराटे आते हैं। तो उस बनावट को सही करने के लिए अगर आपके नाक का जो नाक के बीच में सेप्टम है, यानी नाक के बीच में जो दीवार है, अगर वो टेढ़ी है या वो सही से नहीं बनी हुई, तो उसको सेप्टोप्लास्टी करके सीधा कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंह खोलते तो सामने एक यूवुला स्ट्रक्चर दिखाई देती है, अगर वो छोटा बड़ा है, उसमें दिक्कत है तो यूवुलोप्लास्टी करके उसको ठीक कर देते हैं। या बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि टोन्सिल्स की वजह से भी खराटे आते हैं, तो टोन्सिलोप्लास्टी और एडिनोप्लास्टी करते हैं। ये सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर आपने जो घर पे सारे बेसिक उपाय कर लिए फिर भी सही नहीं हो रहा, योगा कर लिया फिर भी नहीं सही हो रहा, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, पलमों में आपको दिखवाना चाहिए, और डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको सर्जरी करवानी है, मेडिसिन लेनी है या कुछ और करना है। धन्यवाद। तो ये था पूरा वीडियो। हर घर में खराटे लेने वाले लोग हैं, तो सबको शेयर कर दीजिए, अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।